अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअददि मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबला मौला बैनुल हरमैन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का शहर और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का शहर। आइए अपने अक़ीदे को जोश दिलाने के लिए, विला के जज्बे को परवान चढ़ाने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहर की तरफ रुख कर लीजिए। सीने पर हाथ रख लीजिए। दिलों की धड़कनों को फ़िदाए तुराब इब्न अबू तुराब अलैहिस्सलाम करने की नीयत से आइए मौला की बारगाह में सलाम अर्ज़ अक़ीदत अजर रिसालत के तौर पर पेश करते हैं। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना अमीरिल मुअमिनीन व इब्ना सय्यिदिल वसीय्यीन अली इब्ने अबी तालिब। अस्सलामु अलैका या इब्ना फ़ातिमत ज़हरा सय्यिदत निसाइल आलमीन वअलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफ़िनाइक अलैका मिन्नी सलामुल्लाह अबदम मा बक़ीतु व बक़ियल लैलु वन्नहार वला जअलहुल्लाहु आखिरल अहदि मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। या लैतना कुन्ना मअकुम फनफूज़ा फ़ौज़न अज़ीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौलाया या अबल फ़ज़लिल अब्बास या इब्ना अमीरिल मुअमिनीन व इब्ना क़ातिलिल मुशरिकीन अल मुतीअ लिल्लाहि व लिरसूलिहि व लिअमीरिल मुअमिनीन वल हसनी वल हुसैन। अस्सलामु अलैका या क़तीअल कफ़ैन, अस्सलामु अलैका या क़मर बनी हाशिम, अस्सलामु अलैका या बाबल हवाइज,
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। करबला मौला की पाक धरती में आप सबकी खिदमत आलिया में मरहबा अर्ज़ करता हूँ। जिस तरीके से आप जानते ही हैं कि आज 4 सफ़रुल हुस्न 1444 हिजरी है और 1 सितंबर की है, 2022 ईस्वी है, जुमेरात का दिन है, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का दिन है। आज के दिन हम 11वीं हुज्जत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की खिदमत में और मौला के ही मेहमान हैं। और हमारे साथ आज मौला का ज़िक्र करने के लिए मौजूद हैं इस वक्त जनाब सोज़ो नोहा खां, जनाब सैयद रहबर रिज़ा साहब, भीखपुर, सेवान, बिहार, इंडिया से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जावेद भाई, या अली मदद, कैसे हैं भाई? या अली मदद, मौला का करम है। बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने फिर एक बार मौका दिया है पीर को। सलामत रहें, बुजुर्गवार हैं आप, आपका हक बनता है मौला की बारगाह के अंदर आप खुलूस से शिरकत फरमाते हैं। मौला के शहर के अंदर प्यारी प्यारी बातें और प्यारे प्यारे कलाम पेश करते हैं। मौला के शहर में आपकी आवाज़ गूंज रही है, मवद्दतों का वक्त, और यकीनन शब जुम्मा आपके यहाँ हो चुकी है। शब जुम्मा ज़ियारत वारसा पढ़ के आप करबला को याद करते हैं। आज आपकी आवाज़ भी मौला के शहर में गूंज रही है। चाहूँगा बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा की शहादत का दिन इराकी एतबार से चाहूँगा मौला की बारगाह में हदिया अकीदत पेश कीजिए और मोमिनीन के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाइएगा। बिस्मिल्लाह कीजिएगा। जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी। मैं एक नौहा पेश करता हूँ, तसव्वुर शर्त है जी। गमों के भीड़ में तन्हा जो शाहवाला था, हर एक की समते फजाओं में शोर गिरिया था। अजीब दर्द भरा फातिमा का नौहा था, मेरे हुसैन तुझे माँ कहाँ कहाँ रोए, मेरे हुसैन तुझे माँ कहाँ कहाँ रोए। जहाँ में सवेरो तहम्मुल के पालने वाले, हर एक शहीद को बढ़ कर संभालने वाले, पे सर के सीने से बरछी निकालने वाले, मेरे हुसैन तुझे माँ कहाँ कहाँ रोए, मेरे हुसैन तुझे माँ कहाँ कहाँ रोए। जो दोपहर में लुटा है वही चमन तू है, धीरे दे है मख्तल
کی گل بدن تو ہے، اور اس پہ یہ قیامت کے بے کفن تو ہے، میرے حسین تجھے ماں کہاں روئے، میرے حسین تجھے ماں کہاں روئے، عجیب درد ہے پنہا تیرے فسانے میں، ہوا نہ تجھے سا عجیب درد ہے پنہا تیرے فسانے ایسا غریب الوطن زمانے میں قتل گاہ ہمیں روم کے قید خانے، میرے حسین تجھے ماں کہاں روئے، میرے حسین کہاں روئے، لگی ہے آگے کلیجے میں اٹھ رہا ہے دھواں، میری جان لگی ہے آگے ہے دھواں، بتاؤ میری جان، حسین تم سے اب انصاف چاہتی ہے یہ ماں، میرے حسین تجھے ماں کہاں روئے، میرے حسین تجھے ماں کہاں روئے، لہو میں غرقے تمنا کے سرخ منظر پر غم فراق سکینہ کے ننھے اصغر پر، قریب سے ہے غازی کے لاش اکبر پر، میرے حسین تجھے ماں روئے، میرے حسین تجھے روئے، اجڑ گیا ہے مدینہ، ہے مکہ سیاہ پوشی ہوا ہے تیرے لیے کعبہ، لب سے ہوئی ہے زمین کرب و بلا، میرے حسین تجھے ماں کہاں روئے، میرے حسین
सुभान अल्लाह जी सुभान अल्लाह। बहुत प्यारा कलाम पढ़ा, मौला आपकी ज़बान में मज़ीद तासीर अता फरमाए। आपके पास कुछ जी वक्त है, आमीन। अगर कुछ और इनायत जी फरमाना जी चाहें तो बिस्मिल्लाह कीजिएगा। जी पेश करता हूँ चंद अशआर मौला हुसैन के हवाले से। बिस्मिल्लाह। ऐ करबला तेरी किस्मा जगा रहे हैं हुसैन। अल्लाह। ऐ करबला तेरी किस्मा जगा रहे हैं हुसैन। तू करबला थी मुअल्ला बना रहे हैं हुसैन। तू करबला थी मुअल्ला बना रहे हैं हुसैन। हुसैनी हूँ मैं ये कहता है गैर मुस्लिम भी। हुसैनी हूँ मैं ये कहता है गैर मुस्लिम भी। हर एक शख्स के समा रहे हैं हुसैन। हर एक शख्स के दिल में समा रहे हैं हुसैन। वाह शेर देखेंगे। निजात चाहिए तो आओ शह की चौखट पे। निजात चाहिए तो आओ शह की चौखट पे। यहाँ निजात का रास्ता बता रहे हैं हुसैन। यहाँ निजात का रास्ता बता रहे हैं हुसैन। ऐ खुदा तुझे कोई बचा नहीं सकता। ऐ खुदा तुझे कोई बचा नहीं सकता। वो देख गोद में असगर कुला रहे हैं हुसैन। वो देख गोद में असगर गुला रहे हैं हुसैन। यजीद वक्त से कह दो कि होशियार रहे। यजीद वक्त से कह दो कि होशियार रहे। उठा के पर्दाए गैबात को आ रहे हैं हुसैन। उठा के पर्दाए गैबात को आ रहे हैं हुसैन। मदीना छोड़ के करबला के सहरा में। मदीना छोड़ के करबला के सहरा में। नई हयात की मंजिल बना रहे हैं हुसैन। नई हयात की मंजिल बना। बिलाल रोज़े सरवर तो देखे आया जरूर। बिलाल रोज़े सरवर तो देखे आया जरूर। मगर दोबारा उसे फिर बुला रहे हैं हुसैन। मगर दोबारा बुला रहे हैं हुसैन। करबला तेरी किस्मा जगा रहे हैं
माशा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व अज्जिल फरजहुम वलानादहुम अजमाइन। माशाअल्लाह, बहुत प्यारा कलाम पढ़ा, बहुत खुलूस के साथ मौला की बारगाह में पेश फरमाया। यकीनन अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह में आपका पढ़ा कलाम मकबूल है। दुआ गो हूँ इसी तरीके से प्यारे प्यारे कलाम मौला की बारगाह में हमेशा हदिया फरमाते रहें और जल्द करबलाए मौला पहुँच कर मौला की बारगाह में हदिया ज़िक्र पेश करने का शरफ़ हासिल हो। ये शराफतें आपकी नस्लों में जारी और सारी रहें। जब जब मौका मिला मौला का ज़िक्र करने के लिए प्रोग्राम में दावत देने का शरफ़ हासिल करता रहूँगा और उम्मीदवार रहूँगा आप भी अपने प्यारे कलाम के साथ इस मुक़द्दस महफिल को आबाद रखेंगे। सदा आबाद रहे आपका घराना, सदा आबाद रहें आपकी नस्लें ज़िक्र व मार्फत व मोहब्बत व इश्क़ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का साया आपकी नस्लों पर कायम व दायम रहे। ये थे हमारे साथ जनाब सोदो नोहा खां सैयद रहबर रिज़ा भीखपुर सेवान बिहार इंडिया से। खुदावंद मुताल आपकी तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाए, सदा आबाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम फरमाते रहें। नोहा खां सैयद मुर्तज़ा रिजवान आबदी साहब ने हमारे साथ कराची पाकिस्तान से शिरकत फरमाना थी। उन्होंने मैसेज भेजा कि वो अभी स्टिल दफ्तर के अंदर हैं तो वो नहीं आ सकेंगे। खुदावंद मुताल हम सबको अपने अपने मिशन में कामयाब करे और खुलूस के साथ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का ज़िक्र करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के साथ हमेशा हमें और हम सबको मुतमस्सिक रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। जिस तरीके से आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि करबलाए मौला की जानिब आने वाले ज़ायरीन का वाक, पैदल चल के आना, मशी, इन सब अल्फाजों के साथ हम याद करते हैं करबला की तरफ पैदल चल के आने वालों को। तो लिहाजा हम देख रहे हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चैनल की तरफ से ये ख़ास एहतमाम किया गया कि सुबह 5:30 से दोपहर के 12:30 बजे तक और शाम 5 से लेकर रात 12 बजे तक ये 900 मिनट तकरीबन बनते हैं। इंशाअल्लाह ये रोज़ाना पैदल चल के आने वाले जो करबला की जानिब हैं मुख्तलिफ़ मकामात से उनको दिखाया जाएगा। ये लाइव नशरियात है जो टेलीविज़न के प्रोग्राम के दरमियान भी दिखाई जाती रहेगी। जिस तरीके से अब आप देख रहे हैं कि मेरा प्रोग्राम चल रहा है, इस प्रोग्राम में भी आप इन लाइव चल के आने वालों को देख रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा दूर बसरा और नासरिया वगैरह पड़ते हैं तो इन जानिब से लोग इराक़ से पैदल चल कर आ रहे हैं। रास्ते की मुश्किलात, गर्मियाँ, सख्तियाँ, ये सब बर्दाश्त करते हुए मौला के अलम को उठाकर अपने दोष पर सजा कर ये अलामत चले आ रहे हैं। गर्मी की परवाह नहीं है, भूख की परवाह नहीं है। गो के इस तरफ चल के आने वालों के लिए खाने का भी एहतमाम किया जाता है, पानी का भी एहतमाम किया जाता है, सोने का भी एहतमाम भी किया जाता है, इस्तिराहत का भी एहतमाम किया जाता है। तरह तरह की खिदमतें इस रास्ते के अंदर की जाती हैं जिनमें आप जो सोचते हैं वो आपके सोचते साथ ही खाने का एक सिलसिला है जो आपके सामने हाजिर होता है। शरबत है, मुख्तलिफ़ किस्म के चाय है। वो रास्ते के अंदर आपको हद ये है कि टिश्यू पेपर तक आपको मुहैया किए जाते हैं पसीना पूछने के लिए। रास्ते में कोई खजूरें पेश कर रहा है, कोई चाय पेश कर रहा है और रास्ते में आने वाले अपने अपने अंदाज में चलते हुए आ रहे हैं और रास्ते में मौके में लगाने वाले अपने अपने अंदाज में खिदमत कर रहे हैं। कोई किसी का मसाज कर रहा है, कोई किसी के कपड़े धो कर दे रहा है, कोई आमादा कर रहा है मौके को कि कोई आने वाला गुस्ल करे तो उसके लिए पानी मुहैया हो जाए, क्योंकि ये इराक़ या अरब ममालिक ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर पानी की हमेशा किल्लत रहती है। यहाँ पर पानी मुहैया करना एक बहुत बड़ा अम्र है और यकीनी बात है जहाँ पे पानी मौजूद ना हो, ज़ायरीन अनगिनत ज़ायरीन हो उनके लिए पीना तो चले पीना ही है, पानी मुहैया करना, लेकिन उनके गुस्ल के लिए, उनके कपड़े धोने के लिए और मुख्तलिफ़ ज़रूरियात के लिए पानी मुहैया करना एक खुलूस और एक ख़ास जज्बा चाहता है ज़ायरीन की खिदमत करने के लिए। लिहाजा ज़ायरीन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का वैसे तो मकाम बहुत बड़ा है, लेकिन जब बात आ जाती है पैदल चल के आने वालों की तो आप देखते ही हैं कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की जानिब चल कर आने वाले मौला की बारगाह के अंदर अपना खुलूस
جذبہ لے کر آ رہے ہیں، اور خلوص اور جذبے کا احترام کرنے والے بھی رستے میں موجود ہیں۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہی ہیں ہر شب جمعہ کو ہم دسترخوان کا پروگرام کرتے ہیں، اور دسترخوان بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ پر مصائب کے چند بول پڑھتے ہیں، اور جن مومنین نے مختلف ممالک سے اس کا اہتمام کیا ہوتا ہے ان کی حوائج کو مولا کی بارگاہ میں پیش کرانے کے لیے سعی کرتے ہیں۔ آئیے ملتے ہیں اس پروگرام کو انجام دینے کے لیے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ Say